हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिमिलरिटी के बहुत सारे सम्स किए हैं, इजंट इट? 15 ए के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 15 बी। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें, ओके मित्रों? क्योंकि आई एम टेलिंग यू, अगर आपने पुराने वीडियोस को देख लिया और सारे क्वेश्चन को समझ लिया, तो फिर ये कमिंग क्वेश्चन जो है ना, वो काफी आसान होने वाला है। एंड जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस किया। तो आप उस वीडियो को तो जरूर देखें, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कमिंग क्वेश्चंस में होने वाले हैं। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1। उसका ए पार्ट अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी। और हाँ, अब मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि बेसिक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। सो देखिए, डी इज पैरेलल टू बीसी, DE is parallel to BC, साफ साफ दिख रहा है। एंड AD is to BD is 3:5। मतलब मित्रों, AD और BB का रेशियो हमें दिया हुआ है क्या? 3:5, isn't it? Because AD is to BD is 3:5, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। Then what is asked? What is DE is to BC? मतलब DE is to BC यानी कि this upon this क्या है? Regarding friends, तो इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो हाउ टू डू मित्रों? देखिए, जस्ट पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, according to basic proportionality theorem, if a line is parallel to any one side of a triangle, then it divides other two sides proportionally। मतलब क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? AD इस फिगर के हिसाब से upon BB, okay, and that will be equal to what? It will be equal to PE upon BC। Are you getting friends? और ये किससे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है? तो देखिए, AD इज टू DB क्या है मित्रों? AD इज टू DB है 3:5, यानी कि 3/5 ये क्या होगा? AE इज टू EC। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मतलब इनडायरेक्टली हमें AE इज टू EC भी पता है। मतलब फ्रेंड्स, AE क्या है? ये भी हो जाएगा 3, और EC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। होपफुली समझ में आ गया होगा। देखिए, एक्चुअली हमें तो DE इज टू BC फाइंड करना है, इजंट इट? तो अब क्या करें? अब क्या करें मतलब क्या है? अपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो काफी आसान तरीके से आप DE इज टू BC फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADE और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। ओके, मैंने पहले बोला मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि आपने पुराने वीडियोस को देखे हैं, ठीक है? तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? देखिए, ये एंगल A जो है क्या है? कॉमन है, राइट? और इस ट्रायंगल में यानी कि ADE में ये एंगल और ABC में ये एंगल यानी कि एंगल B क्या है? इक्वल है, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट? तो ये क्या हो गया मित्रों? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हाउ टू स्टार्ट फ्रेंड्स? देखिए, कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADE, राइट, एंड ट्रायंगल ABC। ओके, क्या देखा हमने? एंगल A इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है, राइट? यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है? लिख दो यहाँ पे क्या है? दिस इज कॉमन एंगल, इजंट इट? उसके बाद क्या देखा हमने? कि ये जो एंगल है, एंगल ADE, एंगल ADE जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ABC के इक्वल है, इजंट इट? एंगल ABC के इक्वल है। रीजन क्या है मित्रों? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट? तो आप यहाँ पर रीजन भी लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। नाउ ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए क्या? अगर किसी भी दो ट्रायंगल में हमने दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, तो मतलब दोनों में कॉमन है, राइट? ADE में एंगल ADE और ट्रायंगल ABC में एंगल B क्या है? इक्वल है। तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। अगला स्टेप क्या होगा मित्रों? देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल? ABC, इजंट इट? और हमेशा क्या बोलता हूँ, ये ऑर्डरिंग देख लीजिए। A के साथ क्या होगा? A, बिकॉज दे आर इक्वल एंगल्स, राइट? डी, डी इक्वल कौन है इसमें? बी है, राइट? तो डी के साथ हमने बी लिखा है। और एंगल ई जो है ना, दिस वन थर्ड एंगल, तो इसका इक्वल कौन होगा? सी होगा, इजंट इट? इसलिए हमने ई के साथ क्या लिखा है? सी लिखा है। सो ट्रायंगल ADE इज गोइंग टू बी सिमिलर विद ट्रायंगल ABC। और व्हाट इज द रीजन फ्रेंड्स? एंगल एंगल टेस्ट, इजंट इट? और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इजंट इट? मतलब क्या फ्रेंड्स? AD अपॉन AB, राइट? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? DE upon BC, isn't it? DE upon BC, and this will be equal to what? AE upon AC, AE upon AC। ये सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग पुराने वीडियोस को देखे हैं। ओके, तो चलिए हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? हमें फाइंड करना है व्हाट इज DE इज टू BC, isn't it? यानी कि हमें DE इज टू BC चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? ये दो रेशियो को कंसीडर करते हैं। ओके, कौन से? DE, therefore DE upon BC, okay, is equal to what friends? Is equal to AE
अपॉन AC। ओके, नाउ डू वी नो AE अपॉन AC? देखिए हमें AE पता है कितना मित्रों, 3 है राइट, और AC भी पता है कितना, 3 प्लस 5 विच इज 8। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हम लोग क्या लिखेंगे, AE की जगह हम लोग 3 लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट मित्रों, दिस इज इक्वल टू AE कितना है, 3 है, एंड डिवाइडेड बाय AC। अभी डिस्कस किया हमने AC क्या होगा मित्रों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5। सो 3 प्लस 5 क्या होता है फ्रेंड्स, 8 होता है, इजंट इट? तो हो गया 8। तो मित्रों देखिए, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो विच इज इक्वल टू दिस रेशियो। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर BE इज टू BC, यानी अपॉन BC कितना मिला मित्रों, वो मिला 3 अपॉन 8। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर BE is to BC is equal to what? 3 is to 8 and this is your final answer। क्योंकि हमसे क्या पूछा था, what is DE is to BC। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास, ये देखिए 3 is to 8, कैन यू से दिस, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 3 is to 8। तो DE is to BC क्या मिला मित्रों, 3 is to 8। मतलब आप लिख सकते हो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, बिकॉज़ ये तो एमसीक्यूज़ है, राइट? मतलब आपको खाली ये लिखना है कि इस क्वेश्चन 1A के लिए द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट व्हिच इज़ 3:8। आई होप दिस इज़ क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन 1 का बी पार्ट क्या बोलता है, ये देखिए। AD इज इक्वल टू ए, ये आपके साथ फिगर दिया हुआ है, राइट? क्या दिया है, AD इज इक्वल टू ए। आप फिगर में देख सकते हैं दैट AD जो है वो AE के इक्वल है, राइट? एंड BD इज इक्वल टू C, यहाँ भी आप देख सकते हैं BD जो है वो CE के इक्वल है। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब क्या मित्रों, मैं अगर AD को x एज्यूम करूं तो AE क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा, isn't it? और अगर मैं DB को y एज्यूम करूं, EC कितना होगा मित्रों, ये भी y हो जाएगा, isn't it? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट AD which is equal to what, AE is equal to what, x, isn't it? And also DB which is equal to how much, EC, राइट? ये तो हमें दिया ही हुआ है, तो इसको हमने y एज्यूम कर लिया, ठीक है ना? और मैंने फिगर में शो कर दिया दैट AD और AE क्या इक्वल है, विच इज इक्वल टू x, एंड DB एंड EC वो दोनों क्या इक्वल है, उसको मैंने y एज्यूम कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमसे पूछ क्या रहा मित्रों, देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, isn't it? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इज दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, इज दिस सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या करना होगा मित्रों, देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो देख लीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक है? देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी डिस्कस किया था हमने, isn't it? तो अब मैं पूरा डिटेल में तो अभी डिस्कस करूंगा नहीं, इसलिए प्लीज पिछला वीडियो को देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब क्या है देख रहा है, ये लाइन क्या है, DE, और ट्राइंगल कौन सा है मित्रों, वो है ABC। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो लाइन है ना, ये दो साइड्स को यानी कि AB और AC को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इजंट इट? आप क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB, ओके, दिस इज गिवन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC, इजंट इट? ये हमें दिया हुआ है, राइट? दिस इज गिवन टू अस, ओके। एंड अगर ये है तो क्या है मित्रों, देखिए अगर ये है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब क्या है, AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के इक्वल है, आई कैन से दैट BE जो है ना वो क्या है, दैट इज पैरेलल टू BC। देयरफॉर यू कैन से DE इज पैरेलल टू व्हाट, इज पैरेलल टू BC। और रीजन क्या है मित्रों, रीजन है कन्वर्स ऑफ, रीजन इज कन्वर्स ऑफ basic proportionality theorem, okay friends? So according to converse of basic proportionality theorem, if a line is dividing any two sides proportionally, so that line is parallel to the third side। I hope this is clear। मतलब हमने डिराइव कर दिया that BE is parallel to BC। इसके बाद तो भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है। तो देखिए अगर मैं कंसीडर करूं ट्राइंगल ADE और अगर मैं कंसीडर करूं ट्राइंगल ABC, सो डोंट यू थिंक दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ, एंगल A इज कॉमन टू बोथ, इजंट इट? एंड अभी हमने क्या प्रूफ किया, DE इज पैरेलल टू BC। मतलब मित्रों एंगल D जो है ना वो एंगल B के इक्वल होगा, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि एंगल E जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। सो डोंट यू थिंक फ्रेंड्स दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ADE जो है वो ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। ऐसे आप चाहो तो लिख दीजिए ऐसे, इन ट्रायंगल ADE, राइट, एंड ट्रायंगल ABC, क्या क्या देखा हमने, एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है, मतलब क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, isn't it? दिस इज कॉमन एंगल। एंड आप चाहे तो ये एंगल
और ये एंगल के बारे में लिख दो या फिर इन दोनों में लिख दो, कोई भी दो एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल एडीई, एंगल एडीई इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल एबीसी। ओके, क्या रीजन है मित्रों, दे आर corresponding angles. I hope this is clear. They are corresponding angles. And again, as usual, क्या होता है, once the किसी भी दो ट्राइंगल में हमने if we can prove that any two corresponding angles are equal, मतलब क्या है, दो true triangles are similar, isn't it? तो हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, therefore triangle ADE, right, is similar to triangle ABC। और कैसे मित्रों, by एंगल टेस्ट। ओके, अभी मैं काफी फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग कि आपने पुराने वीडियोस को देख रखे हैं। जिसने भी देखा है और समझ गया तो फिर ये सब तो बच्चों वाला खेल है, isn't it? वो ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। आप एंगल्स को एक बार चेक कर लेना, ऑर्डरिंग सही है कि नहीं। कैसे देखें, तो ए के साथ ए, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। और इस ट्राइंगल में डी का इक्वल कौन है, बी है, तो हमें डी के साथ बी दिखना चाहिए। ये देखिए, बी के साथ क्या है, बी दिख रहा है। और इस ट्राइंगल में ई और इस ट्राइंगल में सी, ये क्या है, दोनों इक्वल एंगल्स है। तो ई के साथ हमने सी लिखा है। सो दिस इज करेक्ट, इजंट इट? अब आपको देखना है कि ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, कौन सा, ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये देखिए ना, साफ साफ दिख रहा है। द फोर्थ वन, फोर्थ ऑप्शन क्या है मित्रों, ट्राइंगल एडीई सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। मतलब क्या है मित्रों, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, इजंट इट? देयरफॉर यू कैन राइट हियर एट द एंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और कैसे करेक्ट है वो हमने ऑलरेडी देख लिया। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि 1 का सी। क्या लिखा है मित्रों, देखिए, इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर गिवन टू अस, राइट? ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल दिख रहा है, isn't it? और साथ में क्या दिया हुआ है, ए बी इज 10 सेंटीमीटर। देखिए, ए बी का लेंथ हमें दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ए बी 10 सेंटीमीटर्स। और क्या है, सी डी का भी हमें लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर्स, यानी कि सी डी जो है ये हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर्स। ओके, व्हाट एल्स इज गिवन? और तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा, एक और चीज दिया है, सी डी इज 8 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि सी डी और ओ बी का लेंथ सेम है। यानी मित्रों ओ बी कितना है, ओ बी जी है, वो भी 8 सेंटीमीटर्स है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, सी डी इज 8 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि सी डी इज इक्वल टू ओ बी, मतलब 8 सेंटीमीटर। तो सी डी भी 8 सेंटीमीटर है और ओ बी भी 8 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओडी? तो ओडी है किधर मित्रों, देखिए ओडी यहाँ पे है, यानी कि हमें ओडी का लेंथ फाइंड करना है। सो इजी, अगर आप लोगों ने पहले के क्वेश्चंस किए हैं, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आप खुद सोच के देखो। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, एक ट्राइंगल लेते हैं एबीओ और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं डीओसी। ओके, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। देखिए, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है मित्रों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, isn't it? तो हमने ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया है, अगेन बोल रहा हूँ, ए बी ओ एंड डी ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, isn't it? यानी कि एंगल ए विल बी इक्वल टू विच एंगल, इस ट्राइंगल में एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी ऑफ दिस ट्राइंगल, isn't it? क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, isn't it? इन द सेम वे एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, isn't it? क्यों, बिकॉज ये और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेललाइज है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो हमने दो ट्राइंगल्स में क्या है, हमने तीनों एंगल्स को, आई मीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, isn't it? तो डोंट थिंक दे आर सिमिलर, ऑब्वियसली दे आर। तो आप यहाँ पे लिख दो क्या, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल कौन सा, डीओसी, राइट? दीज टू ट्राइंगल्स क्या क्या देखा हमने, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल डीओसी। आप शॉर्ट में लिख सकते हो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, राइट? और रीजन क्या है मित्रों, वर्टिकली opposite angles, isn't it? Because they are vertically opposite, that's why they are equal. अब इन दोनों में से कोई भी आप एक ले लो, मतलब एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू विच एंगल, इसका इक्वल कौन है इधर, ये है, यानी कि ओ सी बी, ओ सी डी, ओ सी डी का इक्वल है, isn't it? बी ए ओ दिस एंगल इज इक्वल टू ओ सी डी दिस एंगल। और रीजन क्या फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर alternate, isn't it? Because they are alternate angles. And alternate angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डोंट थिंक दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्यों, बिकॉज हमने दो ट्रायंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। सो आई कैन से दैट ट्रायंगल AOB विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंगल्स को ऑर्डरिंग करना। ये देखिए, ए का इक्वल कौन होगा, ये देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल ए है, राइट? और इसका इक्वल इस ट्रायंगल में कौन है, वो सी है। अब पहले सी लिखिए, ठीक है, ओ,
ओ का इक्वल कौन है? ओ ही है, दैट मीन्स यहाँ पर ओ लिख दीजिए। ओके, अब देखिए बी का इक्वल कौन है? इस ट्रायंगल में बी है और इस ट्रायंगल में डी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी का इक्वल डी हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल? सी ओ डी। और कौन सा रीजन है मित्रों? ए ए टेस्ट। ओके, ए ए रूल, ए पोस्टुलेट, ए एक्सियम, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट अब होने वाला है क्या? वंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? AO यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, राइट? तो AO अपॉन OC will be equal to what? Next pair of corresponding sides यानी OB upon OD. So this will be equal to OB upon OD, isn't it? And this in turn will be equal to the third one यानी AB upon CD. AB upon CD, right? अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है OD, यानी कि ये OD हमें फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, ये रेशियो को रखते हैं और साथ में देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें AB दिया है क्या? हाँ दिया है। और CD भी दिया है। ए भी पता है और सी डी भी पता है, तो क्यों नहीं हम ये दो रेशियोज को कंसिडर करें? अगर हम ये दोनों रेशियो कंसिडर करेंगे तो आप एक स्टेप और लिख दो क्या? देयरफॉर ओ बी अपॉन ओ डी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए बी अपॉन सी डी, इजंट इट? और बस इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, सो सिंपल। तो मित्रों देखिए ओ बी क्या है? ओ बी दिया है क्या? ओ बी हमें दिया है, राइट? क्या देखिए ना, 8 सेंटीमीटर, तो ओ बी की जगह आप 8 लिख दीजिए, सो सिंपल। इन प्लेस ऑफ ओ बी आई एम राइटिंग 8 अपॉन ओडी। अपॉन ओडी, ओडी तो हमें फाइंड करना है, तो बस आप यहाँ ओडी लिख दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए बी अपॉन सी डी। ए बी भी हमें दिया हुआ है विच इज हाउ मच? 10, एंड सी डी इज 8। तो ए बी इज 10 एंड सी डी इज 8। ए बी की जगह पर आप 10 लिख दीजिए और सी डी की जगह 8 लिख दीजिए, सो सिंपल। देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओडी इंटू 10 यानी कि 10 ओडी इज इक्वल टू व्हाट? 8 इंटू 8 यानी कि 64, isn't it? So OD क्या होगा फ्रेंड्स? Therefore OD is how much? 64 divided by what? 10. So simple. Which is equal to how much? 6.4 centimeters, isn't it? मतलब क्या मित्रों? कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास 6.4? हाँ बिल्कुल है, देखिए the third option is correct which is 6.4 centimeter. तो आप लिख सकते हैं OD is 6.4 सेंटीमीटर, यानी कि आप लास्ट में लिख सकते हैं क्या? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा था? आई थिंक इट वाज थर्ड ऑप्शन, राइट? हाँ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन 3 is the correct option, is CORRECT is the correct option. ओके मित्रों, सो काफी आसान लग रहा होगा, isn't it? तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 1 का डी है। ओके मित्रों देखिए, अब इसमें क्या है? इन द गिवन फिगर, आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या दिया है? ए ई इज टू ई सी हमें दिया है। ए ई इज टू ई सी कितना दिया है मित्रों? 2:3, यानी कि ए ई 2 है और ये 3 है। कीप इन माइंड रेशियो है, ठीक है? ये कुछ एक्चुअल लेंथ नहीं है। और BC कितना है मित्रों? BC 20 दिया हुआ है, यानी ये लेंथ जो है ना हमें दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है? देन DE इज इक्वल टू व्हाट? मतलब हमें DE को कैलकुलेट करना है, इसका क्या वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो कितना आसान है फ्रेंड्स, कितना आसान लग रहा है, isn't it? अब अगर आपने पुराने वीडियोस को समझ रखा है, अगेन क्या करेंगे? ये ट्रायंगल लेते हैं ADE और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABC और दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। ये देखिए कॉमन एंगल हो गया किसमें? ADE में और ABC में। उसके बाद आप ये एंगल ले लीजिए, ADE ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ABC ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। या फिर आप इसको भी ले सकते हो, AED of this triangle is equal to ACB of this triangle। क्यों? Because they are corresponding angles। इसको बाद लिखना स्टार्ट कर दो। क्या? इन ट्राइंगल कौन सा? ADE एंड ट्राइंगल ABC। ओके मित्रों, क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या है मित्रों? रीजन कॉमन एंगल, राइट? उसके बाद क्या है? या तो आप ये एंगल को लिख दो या तो ये एंगल को लिख दो। एंगल ADE, एंगल ADE is equal to which angle? Angle ABC, ABC. And what's the reason, friends? They are corresponding angles. I hope this is clear to all of you. Since they are corresponding angles, that's why they are equal. उसके बाद क्या होता है? दो ट्राइंगल में दो corresponding angles को अगर आपने equal कर दिया, तो both the triangles are similar. Therefore, triangle ADE is similar to which triangle? A का equal कौन है? A ही है, right? देन डी का इक्वल कौन है? डी के साथ इस ट्रायंगल में बी इक्वल है, तो यहाँ पर आप बी लिख दीजिए। और ई के साथ कौन है? सी है, दैट मीन्स सी लिख दीजिए। और टेस्ट क्या है मित्रों?
एंगल एंगल टेस्ट, सो इजी इट इज, इजंट इट? अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सबको पता है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल वंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो प्रोपोर्शन में होता है, मतलब AD अपॉन AB, राइट? AD upon AB will be equal to what? BE upon BC will be equal to BE upon BC, and this in turn will be equal to AE upon AC. AE upon AC. अब हमें फाइन क्या करना है, DE फाइन करना है, तो ये वाला रेशियो को हम रखते हैं क्योंकि ये है DE अपॉन BC, isn't it? और AE अपॉन AC पता है क्या हमें मित्रों, देखिए AE और EC पता है, तो क्या हमें AE अपॉन BC नहीं पता है? ऑब्वियसली पता है ना। ठीक है ना, यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, AC इज व्हाट, AC यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा। तो AC जो है वो क्या है, AE और EC का समेशन है, एडिशन है। AC क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AE हाउ मच, 2, तो 2 प्लस BC कितना है, 3, मतलब AC हमें मिल चुका है 5। ऑब्वियसली एक्चुअल नहीं है, रेशियो है, isn't it? तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, ये और ये रेशियो को, राइट? इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो DE तो हमें फाइंड करना है, तो आप वैसे ही लिख दो, क्या, देयरफॉर BE अपॉन BC हमें पता है क्या है, देखिए BC का लेंथ दिया है, तो कितना, 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 लिख दीजिए, इज इक्वल टू AE। AE कितना है मित्रों, ये देखिए AE जो है ना वो है 2, ओके? AE की जगह आप 2 लिख दीजिए, और AC कितना है, AC हमें हमने लिखा 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब कितना आसान है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। DE इंटू 5 क्या होता है, वो होता है 5DE, isn't it? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 20 इंटू 2 यानी कि 40। तो फ्रेंड्स DE क्या मिलेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है ना, 40 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल करो तो हो गया 8। तो मित्रों DE कितना मिला, देयरफॉर DE is how much? DE is equal to 8 centimeters, isn't it? तो देखिए हमें DE कहीं 8 दिख रहा है क्या? एग्जैक्टली दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन 8 सेंटीमीटर है, तो आप लिख सकते हो कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट, isn't it? ऑप्शन 3 इज करेक्ट, therefore ऑप्शन 3 इज करेक्ट। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है मित्रों? तो चलिए 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, विच इज ई पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट का ई कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कैलकुलेशन तो नहीं है, थोड़ा सोच समझ कर आपको काम करना होगा। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर, मतलब आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। अभी तक आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है मित्रों। ये देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। आप लोगों ने 8th में 9th में हर जगह कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है। तो मान लीजिए दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा है पी क्यू आर, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इजंट इट? यानी कि अगर ए बी पी क्यू का इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, और बी सी अगर क्यू आर के इक्वल है, तो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में हम क्या देखा हमने, कि दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी, राइट? एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी जो है मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, दे हैव इक्वल एरियाज, इजंट इट? अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है, उनका पेरीमीटर भी इक्वल होता है, मतलब दे हैव आल्सो इक्वल पेरीमीटर। कहने का मतलब क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है? इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका एरिया जितना होगा उसका भी एरिया उतना ही होगा, इसका पेरीमीटर उतना ही, इसके जो एंगल्स है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, हर चीज इक्वल, राइट? अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डू यू थिंक दे आर नॉट इक्वल इन एरिया? ऑब्वियसली यार दे आर इक्वल इन एरिया, तो ये गलत हो गया, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, राइट? व्हाट अबाउट द सेकंड वन, डोंट यू थिंक, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कुछ वीडियोस में, ठीक है? अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डू यू थिंक दे आर सिमिलर? देखिए भाई, सिमिलर होने के लिए क्या होता है, दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या पढ़ा हमने, अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास ए एल एम, राइट, और एक ट्रायंगल है मेरे पास एन ओ पी, राइट, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, राइट, और ये जो है इसके इक्वल होगा, राइट? हाँ, देयर साइड्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, दे माइट बी इक्वल, और इफ नॉट दे आर इन प्रोपोर्शन। लेकिन सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है, उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल होना चाहिए, इजंट इट? तो मित्रों अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है? ऑब्वियस सी बात है ना, इक्वल है।
So since congruent triangles में corresponding angles are equal and that is the condition which is necessary for two triangles to be similar. तो obvious सी बात है दो triangles क्या होंगे हमेशा similar होंगे. ओके नॉट सिमिलर का तो ऑप्शन ही नहीं है, अभी बता दिया. नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होना ही है, तो ये भी गलत है. मतलब मित्रों द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. तो आप लास्ट में चाहो तो लिख दो देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन 2 is the correct option और 2 is correct. I hope this is clear to all of you. ओके मित्रों, तो चलिए आज के वीडियो में हमने थोड़े इजी सम्स किए हैं, राइट? लेकिन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन, isn't it? तो अगर आपको समझ में आ गया देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए. बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय.